पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एम.ए. राजस्वी से लिखी हुई भूदान यज्ञ के प्रमुख आचार्य विनोबा भावे की जीवन गाथा से आज के अंक में उनकी सादगीपूर्ण जीवन की झलक के बारे में जानेंगे। सत्याग्रह आश्रम में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद अब विनायक की इच्छा संस्कृति के गहन अध्ययन की होने लगी थी। उन्होंने अपनी इस इच्छा से गांधी जी को अवगत कराया और इसके लिए उनसे 1 वर्ष की छुट्टी ले ली। गांधी जी की सहमति पाकर वे अहमदाबाद से अपने पूर्वजों के गांव वाई जा पहुंचे। वाई की प्रज्ञ पाठशाला में विनायक ने नारायण शास्त्री मराठे के पास रहकर ब्रह्मसूत्र आदि संस्कृत के ग्रंथों का अध्ययन किया। यहाँ पर उन्होंने 6 मास का खूब अध्ययन किया। शेष 6 मास का समय उन्होंने महाराष्ट्र के गांवों में भ्रमण करते हुए व्यतीत किया। वे भ्रमण करते हुए प्रायः एक गांव में 3 दिन तक रुका करते थे और लोगों को इकट्ठा करके गीता पर प्रवचन किया करते थे। इस प्रकार आश्रम से बाहर रहकर भी उन्होंने अपना जीवन एक उच्च कोटि के साधक के समान व्यतीत किया। साधन की कठोरता में उन्हें किसी प्रकार का क्लेश ना होता था, बल्कि इसके विपरीत गहन सुख की अनुभूति होती थी। उनके सादगीपूर्ण जीवन की झलक महात्मा गांधी को लिखे उनके पत्र से हमें अन्यास मिल जाती है। जो पत्र 10 फरवरी 1918 में गांधी जी को लिखा था, उनकी कठोर साधना और तेजस्विता का पता चलता है। उन्होंने पत्र में गांधी जी को ऐसे लिखे थे। परम पूज्य बापूजी, 1 साल पहले अस्वस्थता के कारण मैं आश्रम से बाहर गया था। यह सोचा था कि 2-3 मास वाई में रहकर आश्रम लौट जाऊंगा, पर इतना अरसा बीत गया फिर भी मेरा कोई ठिकाना नहीं। इस कारण मैं आश्रम में आऊंगा या नहीं, अथवा जीवित भी हूँ या नहीं, यह शंका वहाँ हुई होगी। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इस बारे में सारा दोष मेरा ही है। वैसे मामा को मैंने 1-2 पत्र लिखे थे। उनमें लिखा था कि सत्याग्रह शुरू होने की बात आती हो तो मुझे जरूर लिखिएगा। मैं सब कुछ छोड़कर तुरंत ही आ पहुंचूंगा। नहीं तो जिसे लोभ के कारण मैं आश्रम से बाहर रह रहा हूँ, वह पूरा होने के बाद ही आश्रम में प्रवेश करूंगा। आश्रम छोड़कर मैं चला गया हूँ, ऐसा भी शक किसी को हुआ हो तो उसमें भी दोष मेरा ही है, क्योंकि पत्र ना लिखने की मेरी आदत है। पर इतना तो लिखना ही चाहता हूँ कि आश्रम ने मेरा हृदय में विशेष स्थान बना लिया है। इतना ही नहीं, अपितु मेरा जन्म ही आश्रम के लिए हुआ है, ऐसा भी श्रद्धा बन गई है। तो फिर प्रश्न उठता है कि मैं 1 वर्ष बाहर क्यों रहा? जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद मैं हाई स्कूल में दाखिल हुआ। उस समय मुझे गीता जी का शौक लगा, पर मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो भी गीता माँ का प्रेम कम न हुआ और तभी से मैंने घर पर खुद ब खुद संस्कृत का अभ्यास शुरू कर दिया। मेरा निश्चय था कि वेदांत और तत्वज्ञान का भी अध्ययन करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा मौका हाथ लगा। वाई में नारायण शास्त्री मराठे नामक एक आजन्म ब्रह्मचारी विद्वान विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते हैं। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का मुझे लोभ हुआ। इस लोभ के कारण वाई में मैं ज्यादा समय रह गया। इतने समय में मैंने उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और शंकर भाष्य, मनुस्मृति, पातंजल योग दर्शन आदि ग्रंथों का अभ्यास किया। इनके अलावा न्याय सूत्र, वैशेषिक सूत्र और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों का भी अध्ययन किया। अब मुझे अधिक सीखने का मोह नहीं है। अपने आप ही जो पढ़ना होगा पढ़ लूंगा। दूसरा काम था स्वास्थ्य सुधार, जिसके लिए मैं वाई गया था। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त
पहले तो मैंने 10-12 मील घूमना शुरू किया, बाद में 6 से 8 शेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना यह मेरा व्यायाम है। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है। आहार के विषय में पहले 6 महीने तक तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले वगैरह बिल्कुल नहीं खाए और आजन्म मसाले और नमकीन ना खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर नहीं चल सकता। फिर भी इसे छोड़ा जा सकता हो तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया। इससे ताकत कम हुई। अब आश्रम पहुंचने पर अपना भोजन आपकी सलाह लेकर तय करने का विचार है। मैं पूर्ण श्रद्धा से इतना कह सकता हूं कि आश्रम के नियमों के अनुसार मैं अपना आचरण रखता हूं, यानी मैं आश्रम का ही हूं। आश्रम ही मेरा साध्य है। जिस एक बात की कमी का मैंने ऊपर उल्लेख किया है वह है अपना भोजन स्वयं बनाना। मैंने इसका भी प्रयोग किया पर प्रवास में संभव ना हो सका। सत्याग्रह का या दूसरा कोई शायद रेल संबंधी सत्याग्रह करने का सवाल पैदा हो तो मैं तुरंत ही पहुंच जाऊंगा, नहीं तो ऊपर लिखे समय पर अवश्य आऊंगा। इधर आश्रम में क्या फेरफार हुआ है तथा कितने विद्यार्थी है, राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या है तथा मुझे अपने आहार में क्या परिवर्तन करना चाहिए, यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। आप स्वयं मुझे पत्र लिखें। विनोबा का आपको पितृतुल्य समझने वाले आपके पुत्र का आग्रह है। मैं 2-4 दिनों में ही यह गांव छोड़ दूंगा। विनोबा का प्रणाम। आज के अंक में विनोबा जी की सादगीपूर्ण जीवन के बारे में जान चुके हैं ना। अगले अंक में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और कुछ वीडियो के लिए 18 करोड़ ऊपर के व्यूज हासिल किए डॉक्टर समरम मल्टी चैनल नेटवर्क समर्पित पॉजिटिव एथेइज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.